जया प्रेम सुरीर महामण सौम्य मूर्ति दयापूर्ण जैनाचार्य पर्वदिराज पर्व प्रदूषण का आज तीसरा दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में तप तपस्या आदि आनंद के साथ में हमारे संघ के अंदर पर्वदिराज पर्व प्रदूषण की आराधना चल रही है। पुण्यवान व्यक्ति आराधना साधना कर रहे हैं। बहुत ही महत्व की बात है आज का कर्तव्य यानी कि पौषध का कर्तव्य। हमने नाम सुना है, जाना है, समझा है, उदाहरण देखे हैं, लेकिन कहते हैं कि हृदय के अंदर कभी हमने धारण नहीं किया है। उदाहरण देखे हैं, धारण करने का हमें प्रयास करना है। खासकर भगवंतों ने बड़ी सुंदर सी बात करते हुए वर्णन करते हुए कहा समयम कोसम सत्य से दिवस जाए जो कालो सो सफल बोधवो ऐसो संसार फल हेसु, यानी कि सामायिक औषध में स्थिर जीव को जो यानी कि जीव का जो काल जाता है, सामायिक में औषध में जीव का जो काल जो समय जाता है वही उसके जीवन के लिए सारभूत है, वही उसके जीवन के लिए श्रेष्ठ है। और बाकी मात्र खाली एक काल समान है। निरंतर काल की घड़ी चल रही है, निरंतर की काल घड़ी जैसे चल रही है वैसे चलते चलते समय समाप्त हो जाएगा। काल चक्र चल रहा है। काल चक्र आपके लिए कि हमारे लिए कि दुनिया के लिए वो रुकने वाला नहीं है। आप कहेंगे कि शायद वो मेरे लिए रुक जाए तो रुकने वाला नहीं है। आप कहेंगे, आप विनती करेंगे, उसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे, पांव जोड़कर भी विनती करेंगे, तो भी काल आपके लिए रुकने वाला नहीं है। सफलो बोधवो ऐसो संसार फल हेसु, यानी कि कहते हैं कि बड़ी सुंदर सी बात करते हैं, ऐसा वाक्य लिखा। आप विचार करो कि बाकी का जो सब संसार स्वरूप है, जो समय सामायिक पोषक आराधना साधना में जाता है, वो श्रावक के लिए कल्याण होता है, कल्याणकारी है। बाकी का सब समय संसार स्वरूप है। यहाँ पर बात करें, कहते अकबर ने बीरबल से बड़ी सुंदर सी बात कही। अकबर ने बीरबल से कहा कि ऐसा शब्द लिखो जो शब्द कहते कि सुखी हो तो उसे पढ़ने में आनंद आना चाहिए, और कहते कि जो व्यक्ति दुखी है वो पढ़े तो वो टूटना नहीं चाहिए, यानी कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और बीरबल ने बड़ा सुंदर सा शब्द लिखा, ये समय भी चला जाएगा। क्या लिखा? ये समय भी चला जाएगा। अब व्यक्ति चाहे सुख में है तो भी उसे पड़ेगा तो भी उसे आनंद है, और व्यक्ति जब उसे दुख में पड़ेगा तो उसे आनंद है। दोनों तरफ से राजा बड़ा खुश हुआ, अकबर बड़े खुश हुए, बहुमान किया। कहते कि जीवन के अंदर ये समय भी चला जाएगा, ये लाइन जो है ये हमारे लिए बड़ी ही कीमती है, क्योंकि संसार के अंदर अभी गुरुदेव का कोई 60 साल 70 साल का हमारा जीवन है, और 60 साल 70 साल के जीवन में हम सुख दुख के पीछे निरंतर भागते रहते हैं। घर के अंदर सुख दुख की आप जब कड़ी लिखते हैं, उसके ऊपर एक लाइन ये भी लिखना जरूरी है कि ये दिन भी चला जाएगा, यानी वो आपको याद दिलाएगा। जब आप सुख में होंगे तो भी आपको याद दिलाएगा, दुख में होंगे तो भी आपको वो याद दिलाता रहेगा। यहाँ पर कहते हैं कि सच्ची बात है, जब से जन्म हुआ तब से लगाकर हम मात्र इसके पीछे भागते चले आए, और इसके पीछे हमेशा भागते रहते हैं। निरंतर हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए कि ये दिन भी चला जाएगा। समय खराब आया है वो भी जाएगा, समय अच्छा आया है वो भी चला जाएगा। नीति शास्त्र में कहा है शुभेषु शीघ्रम प्रतिनम, यानी कि शुभ कार्य जल्दी करने चाहिए, उसमें लेट करना नहीं चाहिए। शास्त्र भगवत यहाँ पर कहते हैं, और आचरण सूत्र में परमात्मा कहते हैं स्वर्ण जानी पड़िए, यानी कि जो अवसर को जानता है। स्वर्ण जानी पड़िए, यानी कि जो अवसर को जानता है, जो अवसर को समझता है, जो अवसर को मानता है, दुनिया में वही सर्वोत्तम सबसे बड़ा श्रेष्ठ पंडित है। आप सबके पास में समय है, अवसर है, आप अवसर को जानते हो, समझते हो। आप जानते समझते हो कि नहीं हो? अवसर तो आपके पास में है कि नहीं है? समय आपके पास मिला है, अवसर आपके पास है। पर्वदिराज पर्व प्रदूषण का अवसर कितना सुंदर अवसर है। क्या करना चाहिए बोलिए? घर में आराधना साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए?
औसत व्रत लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सामयिक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आराधना साधना हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए 8 दिन का ये अवसर है। और इस अवसर को अगर आप जान के समझ के अपने हृदय में धारण करते हैं, आप दुनिया में सबसे बड़े पंडित हैं। यहाँ पर बात शास्त्र भ्रमण करते हुए कहते हैं कि आपको जीवन में जैन धर्म मिलने के बाद कहते हैं टाइम पास करना नहीं है, कारण जो समय सामयिक और औसत में व्यतीत होता है वही सफल है, बाकी सब समय तो संसार की वृद्धि कराने वाला है। क्या है? बाकी का सारा समय जो है वो संसार की वृद्धि कराने वाला है, बाकी इसमें जो समय जाएगा वो संसार को घटाएगा, और बाकी का जो समय जाता है वो संसार को बढ़ाने का काम करता है। खासकर उन्होंने पौषध की महत्ता को समझाते हुए कहते कि पौषध कैसा होना चाहिए। सुदर्शन सेठ की बात आती है, सुदर्शन सेठ का जीवन चरित्र हमने सुना है कि सुदर्शन सेठ जैसा अगर शुद्ध, एकदम शुद्ध अगर पौषध हो तो कहते कि सूली से भी सिंहासन बन सकता है, और सिंहासन से कहते कि अभिदान जीवन दान प्राप्त हो सकता है। आपने वो कहानी सुनी, इसलिए महत्व की बात को समझने का प्रयास करना है। भरत महाराजा के समय में हुए चंद्रयश राजा यानी कि उनके पुत्र सुयश राजा, उनके जीवन की बात बड़ी सुंदर सी कहते हैं कि पौषध उनका तिथि का नियम था, पर्व तिथियों में पौषध करना उनके लिए आवश्यक हुआ करता था, उनका नियम था, चाहे कुछ भी हो जाए पर्व तिथियों में पौषध नहीं छोड़ना। उसकी कहते हैं कि प्रशंसा इंद्रलोक में हुई, दो देवों को हजम नहीं, दो देवों को लगा कि क्या इंद्र महाराजा जब भी देखो तो पौषध के बारे में लेकर के उनकी बात करते रहते, ये फालतू टाइम पास करते। हम यहाँ इंद्र महाराजा यहाँ कहते इतना सुंदर इंद्रलोक है, इंद्रलोक में मनुष्य लोक की प्रशंसा ऐसे कैसे हो सकती है, करनी नहीं चाहिए। उनको बुरा लगा और उन्होंने कहा कि परीक्षा करेंगे, और सुयश राजा के पास वहां पर गए। पर्व तिथि का पौषध था, और पर्व तिथि के पौषध के दिन उन्होंने 2 ऑप्शन दिए। क्या ऑप्शन दिया मालूम है? 2 ऑप्शन देकर के वहां पे कहा कि आपके पास में 2 ऑप्शन, या तो आप पौषध करो, या तो कहते कि जिनालय के शिखर पे चढ़ा हुआ जो शिखर है वो शिखर को आपको तोड़ना है, जिनालय के ऊपर जो शिखर है उससे आपको तोड़ना है तो आपको पौषध करने मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन ऐसा है, या अपने पुत्र को मार दो फिर आपको पौषध करने को मिलेगा, उसके बिना हम आज आपको पौषध करने नहीं देंगे। जिस राजा विचार में पड़ गए कि बात अब विडंबना है, अगर जिनालय का कहते कि शिखर तोड़ना मतलब किसी की हिम्मत नहीं होती, ऐसा कोई पाप करेगा कैसे, भयंकर पाप, ये कैसे कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कहते कि एक तरफ जिनालय है और एक तरफ अपना पुत्र है, जिस पुत्र का सर धड़ से अलग करना है और पौषध भी करना है। समस्या है आज हमारे संसार के अंदर, हम देखने जाएं तो हम करोड़ रुपए अगर मिलता हो तो हम पौषध छोड़ने को तैयार है। कहते कि अगर हमारे दुकान में रोज का लाख रुपए 5 लाख रुपए की कमाई होती तो हम बर्बाद प्रदूषण के 8 दिन दुकान बंद करने के लिए हम तैयार नहीं। सोचना है कि आराधना कितनी महत्व होती, बर्बाद प्रदूषण का क्या महत्व होता है। 8 दिन हम उपवास के अंदर भी कहते कि उपवास में अगर है भी तो भी हम दुकान जाने का प्रयास करते, ऑफिस बंद करने का प्रयास नहीं है, दुकान बंद करने का प्रयास नहीं है, शाम के सुबह का 2 प्रतिदिन करने का प्रयास नहीं है, आराधना साधना करने का प्रयास नहीं है। आज हम इस संसार के अंदर कितने आसक्त हो चुके हैं। और यहाँ पर कहते हैं सुयश राजा के सामने ऑप्शन रखा गया, रात्रि का समय हुआ और रात्रि के समय में सुयश राजा ने बहुत मन्नत की, बहुत विनती की कि भाई मुझे पौषध कर लो, मेरा नियम है, मेरा नियम भंग हो रहा है, मुझे दोष लगेगा, मुझे पाप लगेगा, मेरी आचार्य यहाँ पर नहीं चलेगा, मुझे करना है। लेकिन देवों ने हट पकड़ के रखी थी और उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और आखिर में रात्रि का समय हुआ और सुयश राजा को लगा कि अब ये मानने वाले नहीं है, इसमें से मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, और ना तो मैं अपने पुत्र की हत्या करके जीव हत्या का पाप कर सकता हूँ, ना मैं जिनालय का शिखर तोड़ करके मैं जिनालय को खंडित करने का पाप कर सकता हूँ। और उन्होंने मनोमन चिंतन करते विचार किया, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा के आशीर्वाद से जो होगा परमात्मा की कृपा से होगा। और रात के समय में तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बात समझ में आता? रात का समय अपना सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन पौषध व्रत भंग करना नहीं है, पौषध व्रत को छोड़ना नहीं है, और जिनालय का भी शिखर तोड़ना नहीं है, पुत्र की भी हत्या करनी नहीं है। थोड़ी देर का रात्रि का समय गया, लास्ट समय के अंदर देव प्रसन्न हुए, पुष्प वृष्टि की, सब कुछ हुआ। और कहते कि एक शुद्ध पौषध का अगर परिणाम हो, एक शुद्ध पौषध करने का भाव हो तो दुनिया के अंदर देव तो क्या कोई भी आपके सामने झुकने को तैयार हो जाता है, समय को भी झुकना पड़ता है। ये फल एक औसत का हुआ करता है। औसत कितना महत्व है,
औसत व्रत की आराधना साधना हमारे जीवन में हमेशा होनी चाहिए। ये बात करते हुए कहते कि आप विचार करना है कि जैन कुल में जन्म मिल गया, प्रवृत्ति कहती कि आप विचार करो, प्रवृत्तिकरण हो गया, पूजा करना, सामायिक करना, ये स्वाभाविक धर्म है हमारा, ये कर्तव्य हो जाया करता है। और उसकी बात यहाँ पे करते कि औसत रूपी अपूर्वकरण करे वो आत्मा चारित्र मोहनी कर्मों का सही कर करके अंदर बाहर कहते आंतरिक रूप से चारित्र मोहनिया का कर्म सही कर करके कहते कि सर्ववृत्ति रूप अनुवृत्तिकरण करती है। खासकर भगवंतों ने ये बात यहाँ पर करते हुए कहते कि आपको सोचना है, आपको विचार करना है कि श्रावकों को पर्वों में विशेष यहाँ पर कहते कि विशेष बात करी, पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण में तो करना चाहिए, आवश्यक है। उसके बाद में विशेषता कर्तव्य के साथ में आपको पोषण करने की बात की। आसू महीना और चैत्र महीने के अंदर ये जो होली आती है शाश्वत पर्व है, और शाश्वत पर्व के अंदर तो आपको अवश्य में पोषण करना ही करना चाहिए। लेकिन हम प्रदूषण भी नहीं करते तो वहां पे कैसे करेंगे? हाँ, क्या होता है बोलो? औसत में अगर हम प्रदूषण में यहाँ पे करने के तैयार नहीं है, आसो महीने और चैत्र मास की होली में तो कैसे करेंगे? एक बात याद रखना, पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण हमारे यहाँ पर सामने से चलकर आते हैं, पर्व हमेशा चलकर के आते हैं, लेकिन कहते हैं कि होली जो है वो शाश्वत पर्व है। पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण शाश्वत नहीं है, लेकिन होलियां जो है वो शाश्वत पर्व है, वो आज भी है, कल भी रहेंगी और हमेशा कायम रहने वाली। सोच के चलना है। और यहाँ पर बात करते हैं शास्त्र भगवंतों का श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों भवेषु पोषव्ययम्, यानी कि पर्व तिथियों में पोषण व्रत करने का फरमान है। ये आपकी इच्छा नहीं है, आप करो या ना करो, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये शास्त्र भगवंतों ने आपके लिए फरमान किया, आदेश दिया है कि कम से कम पर्व तिथियों पे तो श्रावक का पोषण अवश्य में होना ही चाहिए। जैसे कहते हैं कि राजा जब फरमान करता है तो प्रजा को पालन करना पड़ता है, उसी तरह ये परमात्मा की आज्ञा है, शास्त्र भगवत की आज्ञा है कि श्रावक के जीवन में इन पर्व तिथियों में पोषण अवश्य में करना चाहिए। हम एक पिता की आज्ञा टालने को तैयार नहीं। बात समझने जैसी है, हम एक पिता की आज्ञा को टालने का प्रयास नहीं करते हैं, हम एक माँ की आज्ञा को टालने का प्रयास नहीं करते हैं, हम हमारी धर्म पत्नियों की आज्ञा को उनकी आज्ञा को हम टालने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर की आज्ञा को टाला नहीं जा सकता है। तो कहते कि उनकी आज्ञा तो आपको अवश्य में माननी ही पड़ती है। कहते कि पिता की कहते कि आज्ञा हम टालने को तैयार नहीं, माँ की आज्ञा हम टालने को तैयार नहीं, पत्नी की आज्ञा हम टालने को तैयार नहीं, स्वीकार करने का भाव है, बच्चों की इच्छाओं का स्वीकार करने का भाव है, लेकिन कहते कि परमात्मा की आज्ञा स्वीकार करने का भाव क्यों नहीं है? परमात्मा की आज्ञा टालने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, टाल रहे हैं, हम टाल ही रहे हैं, क्या हो रहा है? पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण की आराधना चल रही है, पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण में जिनवाणी श्रवण करना चाहिए, पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण के अंदर कहते कि प्रतिक्रमण आदि लगा करके सारी क्रियाएं हमें करनी चाहिए, लेकिन आज हम कितना कर रहे हैं? जितना हमें जरूरी है, जितना हमें जरूरी लगता है, जितना हमारे अनुकूल है, उतनी हम करने के लिए तैयार है, बाकी हम करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि पुष्टि दत्ते धर्म से इति पोषद, जो धर्म की पुष्टि करे वो पोषक व्रत, जो धर्म की कहते कि जो धर्म की पुष्टि करे वो पोषक व्रत हुआ करता है। श्रीपाद सूत्र के अंदर श्रावकों के लिए 11 व्रतों का नाम, यानी कि जो पोषा हो वासम पोषद व्रत की जो बात करी, उसके अंदर यहाँ पर कहते हैं कि आपको कम से कम इन सब व्रतों का पालन तो अवश्य करना ही करना चाहिए, शक्ति अनुसार अवश्य में करने का प्रयास करना चाहिए। संबोधिकरण की गाथा में शास्त्र भगवंतों ने 130 में बताते हुए कहा कि जो कोई भाग्यशाली मणि जड़ित सुवर्ण की सीढ़ी वाला, मणि जड़ित सुवर्ण की सीढ़ी वाला और स्फटिक की तलिए वाला जिन मंदिर बनाए, और कहते हैं कि उससे भी ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलता है, तो यहाँ कहते थे कि उससे भी कहीं ज्यादा फलदायी ये औषध है। आप मणि जड़ित तो आप शायद बनाएंगे नहीं, शायद चलो आपने बना भी लिया, और बनाने के बाद में उसका जो फल की प्राप्ति है उससे कहीं अधिक ज्यादा फल की प्राप्ति मात्र खाली एक औषध करने से मिलती है। सोचना है, कहते कि विचार करो, बताते हुए कहते कि आप शास्त्र भगवंतों ने वर्णन करते हुए कहा कि 27,77 करोड़ 77 लाख 77,777 अधिक पल्यों जितना देवभोग का आयुष्य मात्र खाली एक औषध करने से प्राप्त होता है। कितना?
कितना बोला बोलो? हाँ 27 शब्द आंकड़ा पयारा में तो फटफट बोलो। कौशल राय बोलो एक बार। हाँ पयारा में हमें कोई कहे कि थाने नक्की करो लागो 27 शब्द मिल गया। पीछे के आंकड़े सब 7 हाँ तो क्या भाई 27 शब्द 77 करोड़ 77 लाख 77,777 देव आयुष्य पल्लवकम हमें यहाँ पर मिलता है। इतना आयुष्य तो देव के लिए काफी है कि नहीं? हाँ जाना है देव देवभूमि तो जाना है कि नहीं जाना? क्या लगता है बोलो? यहाँ से मर के सबको देवलोक नहीं जाना है ना? यहाँ से सीधा देवलोक की टिकट कंफर्म करना है कि नहीं? हाँ टाइम कम है। मेरे अशोक एक परफेक्ट गिनती करे तो आयुष्य कोई कम नहीं है करे। इतना आयुष्य चलो बात बता दो, इतना आयुष्य शायद काम का नहीं है, लेकिन आप पूरा साल करो तो कितना हो जाएगा? हाँ अगर आप एक साल कोशिश करो तो इसका मल्टीप्लेक्स करो तो कितना होगा? उतना आयुष्य देव के लिए तो काफी। देव में जाएंगे तब ना, पहले यहाँ आराधना साधना करेंगे तब वहां पहुंचेंगे। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते आयुष्य का बदल आज और रात्रि की जो बात हुई पौषध यानी पौषध का बड़ा सुंदर सा बात करते हुए आपको यानी कि पोषण जो मोक्ष के अनुराग का पोषण करता है उसका नाम कौशल और स यानी कि समन जिसके द्वारा कसायों का समन हो जाए। कौशल की डेफिनेशन समझना शब्द तो बड़े अच्छे हैं। और यहाँ पर कहते हुए ध यानी कि धारण जो आत्मा वृत्ति धर्म में जो आत्मा को वृत्ति धर्म में धारण कराता है। और चौथे नंबर की बात करते हुए कहते हैं पौषध पापों का शोषण और आत्मा का पोषण करने का और धर्म को पुष्ट करने का काम यानी कि वो पौषध व्रत करता है। आप सोचना और विचार करना। यहाँ पर शास्त्रकार भगवान तो कहते हैं कि आप विचार करो 64 पूरी पौषध करने की बात है। 240 सामायिक का लाभ यहाँ पर हमें मिलता है। जो धर्म में वृद्धि करे धर्मोपकरण नहीं कहे जाते उनको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ पे बात आती है स्थापनाचार्य की बात आती है। स्थापनाचार्य विनय गुण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? स्थापनाचार्य विनय गुण का प्रतीक है। मुपत्ति वो संयम का प्रतीक। किसका प्रतीक है? मुपत्ति संयम का प्रतीक है। चरवला वो जप मालिका यानी कि तो अपने नौकारवाड़ी है। नौकारवाड़ी कानु प्रतीक है तो क्या कि उपासना रो प्रतीक है। कानु प्रतीक है उपासना रो प्रतीक है। અને रजो अरण जो है वो अहिंसा रो प्रतीक है। कानु प्रतीक है अहिंसा रो प्रतीक है। मुपत्ति मूल नाम आप सबको मुपत्ति का मालूम है। मूल नाम क्या है बताएगा कोई? हाँ मुपत्ति तो रोज अपने बोलो ही सो मुपत्ति नाम तो अपन हैंको रखा है। मूल नाम क्या है? हाँ मूल नाम है मुख वस्त्रिका। क्या नाम है? मुख वस्त्रिका। मुपत्ति का ये मूल नाम है। और कहते हैं कि ये रूढ़ी नाम मुपत्ति पंच सर यानी कि पंच परमष्टि स्थापना रूप है। उसके अंदर जो 5 सर आती है वो पंच परमष्टि स्थापना स्वरूप है। 3 घड़ी है वो जो त्रिकरण योग स्थिरता स्वरूप है। क्या है? वो स्थिरता रूप है। और 8 पर जो है वो 8 कर्म का प्रतीक है। और मुपत्ति हाथ में लेके खोले वो कहते हैं कि आप हम साइंटिफिक के हिसाब से अगर समझने जाए तो कहते हैं मुपत्ति खोलना वो यंत्र है और मुपत्ति हाथ पर फेरे वो तंत्र है और मुपत्ति का बोल बोले वो मंत्र है। यानी कि यंत्र मंत्र और तंत्र तीनों चीज मुपत्ति में समाहित है। आप तीनों चीज के साथ में मुपत्ति का प्रलय किस तरह से करते हैं आपकी आत्मा की रक्षा आपके शरीर की रक्षा अवश्य में होगी। यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं विधि में कहते मुपत्ति सफेद शुक्ल ध्यान का प्रतीक है। रंग जो भी है वो भी शुक्ल ध्यान का प्रतीक। मुपत्ति साधारण नहीं है। मुपत्ति खाली हाथ में ले लेने से प्रदूषण के 8 दिन मुपत्ति उठा लेने से काम चलता नहीं है। मुपत्ति के डेफिनेशन महत्व को भी समझना जरूरी है। और यहाँ पर कहते हैं 55,000 आप कहते हैं कि आप विचार करो आगम लिखाएं और यह 55,000 गर्भवती गाय को अभय दान दे उससे जितना लाभ मिलता है उतना लाभ मात्र खाली एक मुपत्ति का दान देने से मिलता है। बात समझ में आती? हम समय करते हैं। आज कौशल की बात करना है। समय हमारे पास कम है हमें समय के साथ में चलना है। चरवड़े की बात करिए। चरवड़ा यानी कि मूल शब्द है। चालू शब्द यानी कि चरवड़े का मूल शब्द क्या है? हाँ क्या है बोलो? चालू वलत। क्या नाम है? चालू
मतलब चरवड़े का मूल शब्द जो है वो चालू बोधक है, अच्छे रास्ते पे ले जाने वाला, सदगति में ले जाने वाला, 14 गुरु स्थानक तक पहुंचाने वाला अगर कोई है तो ये चरवड़ा है। आज हमने चरवड़े के महत्व को समझने के साथ साथ में हमारे भाव के साथ में आकर के हमने मूल विधि को हटा दिया। कहते हैं कि चरवड़ा लकड़ी की डंडी, केसर की या सुखड़ की डंडी का ही होना चाहिए, लेकिन आज क्या हो गया, आज स्पेशली हम सोने का बनाएंगे, स्पेशल चांदी का, स्पेशल रेडियम का, स्पेशल प्लास्टिक का और स्पेशल एल्यूमिनियम वाले चरवड़ी की डंडी होती नहीं है। ये शास्त्रीय विधान नहीं है, बात समझ के रखो। यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं यहाँ पर विचार करते हैं रजोहरण बद्री संजल यानी कि उस हिसाब से होना चाहिए, और कहते हैं कि 25,000 शिखर बद्री जिनालय अथवा 100 स्तंभ युक्त 52 जिनालय बनाने से जितना लाभ मिलता है उतना लाभ मात्र खाली एक चरवड़े का दान देने से मिलता है। कटासने की बात आती है, कटासने का भी बड़ा महत्व है। कटासना यानी कि आसन, वेद का जो आप अपन शब्द कहते हैं कष्ट आसन, उसका मूल शब्द था कष्ट आसन से कटासना, कटासना से वेद का हुआ, वेद का से कहते हैं कि आप दुनिया भर के नाम अलग अलग हमारे चलते हैं, लेकिन शास्त्र भगवंत यहाँ पर कहते हैं कि मोहनीय कर्मों का सही उसके बाद उससे उस कटासने के द्वारा होता है, और कटासना गर्म ऊन वाला होना चाहिए। आज के जमाने के हिसाब से, हमारी अनुकूलता के हिसाब से फैशन वाले, डिजाइन वाले, कार्विंग काम वाले, ये जो सारी घड़ाई वाले होते हैं, ऐसे कटासने उद्योग में काम में आते हैं। कटासना वैराग्य का प्रतीक है, हमें वैराग्य में जाना है। इस तरह की दुनिया भर की डिजाइन वाले ला करके उसका उपयोग करके राग में जाना है तो वैराग्य में जाना है। हाँ, क्या करना है बोलो। तो यहाँ पर कहते हैं कि रोटी उत्तर फुटो, वो सबकी बात यहाँ पर आती है। शास्त्रकार भगवंतों ने बड़ी सुंदर सी बात करी, कहते कौशल की आराधना अवश्य में हमें करनी ही चाहिए। कौशल के लिए एक बात और है, आप समझो, समझने का आपको प्रयास करना है। आपको क्या चाहिए, 3 गिलास दूध है और 3 गिलास दूध में से 1 गिलास में दूध सादा है, जो नॉर्मल सादा व्यासना वाला पाता याद मत करो। हाँ, तो क्या व्यासना में आवे नहीं होता तो अलग अलग प्रकार का दूध है, मसाला वाला दुनिया भर है। हाँ, तो उसमें यहाँ पर कहते बात करते हुए कहते कि 3 गिलास दूध है, 1 गिलास में सादा दूध है, 1 गिलास में बादाम वाला यानी कि मसाला वाला दूध है, और 1 गिलास में जो दूध है वो दूध पाक का दूध है। आप बोलो, आप तीनों में से कौन सा चॉइस करेंगे? हाँ, हाँ, कौन सा चॉइस करेंगे बोलो? हाँ, दूध पाक वाला के। तो जिसको जो बोलना है वो, आपको जो चॉइस करना है वो आप चॉइस कर सकते हैं। आपके पास तीनों ऑप्शन है, सादे दूध वाला चॉइस करेंगे, या मसाले वाला करेंगे, या दूध पाक वाला करेंगे। पक्का दूध पाक वाला बोलना, फिर बाद में पीछे मुड़ना नहीं, ध्यान रखना। हाँ, ऑफर तो है, सीधी बात है। अगर आप दूध पाक वाला चॉइस करते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मसाले वाला चॉइस करो तो थोड़ी प्रॉब्लम है, और दूध वाला करो तो थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है। लेकिन आपने दूध यानी कि दूध पाक वाला फाइनल किया, बराबर। सबकी इच्छा क्या है बोलो? हैंगोर इच्छा क्या है? दूध पाक वाला गिलास सीधे के नहीं सीधे, बराबर। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमें बात, जो सादा गिलास दूध का है वो सामायिक का है, समझो। सादो गिलास में जो दूध है वो सामायिक जो है, मसाला वाला दूध है वो पोषण है, अने क्यों कि राष्ट्र वाला जो है वो समझिए। सब होशियार है, कितने सुंदर, कितने प्यारे होशियार हो आप। आपकी इस होशियारी को देख करके लगता है कि भाई आप सबको इधर आना चाहिए। तो तीसरे नंबर का जो दूध है यानी कि वो दूध पाक का दूध है, वो साधु जीवन का किसका है? कार्तिक पूनम के बाद बस साधु जीवन का है। आपने चॉइस क्या किया? हमें चौमासा पर से दीक्षा हैंगोरी फाइनल के, हाँ क्या करूंगे बोलो? फाइनल। हमें चॉइस थे इसकी, तुम्हें पहले ही क्यों दोगे? चॉइस करो तो विचार करने को कर लो। हमें क्या करूंगे बोलो? संपल जी के लिए बाबू है कार्तिक में दीक्षा लेके पाठ पाते जगह लेके बोली बात बनाओगे, वो सब मैं वाला विचार करूंगा। आपने ये चॉइस किया है तो कहते हैं कि आप विचार करना। हमें साधु ज्यादा चाहिए, क्योंकि सुबह का प्रतिदिन में तकलीफ होती है, तो 10 बार साधु होते हैं तो गोसामेल के साधु को मिटा देंगे। हाँ, तो विचार करना है कि हमारे जीवन के अंदर ये दूध पाक की बात इसलिए करते हुए कहते हैं कि दूध पाक हो
निमित्त जो सादा दूध है वो निमित्त मात्र यानी कि सामयिक मात्र है। गोदाम वाला दूध जो है वो साधु जीवन का स्वाद कराने के लिए यानी कि औषध का है। और कहते हैं कि जो दूध पाक का है यानी कि वो चारित्र मोहनीय कर्मों को सही करा के चारित्र मोहनीय तक पहुंचाने वाला वो है। हमारे यहाँ पे इस तरह से बात करते हुए कहते हैं कि जीवन के अंदर हमें इस बात को समझना है, औसत का बड़ा महत्व है। संवत्सरी के दिन औसत अवश्य में होगा तो जरूर से जरूर करने का सभी प्रयास करें। भले आप 8 दिन नहीं करें, 8 दिन आपने आराम किया, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आपने आराम कर लिया, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन कम से कम संवत्सरी के दिन अवश्य में औसत होना चाहिए। और मैं एक बात बता देता हूँ, हमारे गुरुदेव के प्रेरणा से लगा करके आज तक जितने भी चौमासे हुए हैं, हर चौमासे में औसत रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं और गौसा मेल वाले कम नहीं है। इसीलिए औसत इस बार पूरे हैदराबाद में रिकॉर्ड ब्रेक होना चाहिए। इस बात को दिमाग में आप फिट करके रखना कि कम से कम अपने को ज्यादा से ज्यादा अवश्य में औसत करना है। दूसरे दिन हैदराबाद का नाम आना चाहिए कि पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण के दिन संवत्सरी के दिन गौसा महल के अंदर सबसे ज्यादा औसत वो है। ये रिकॉर्ड आपको बनाना है, मुझे मात्र खाली पढ़ना है। मैं दूसरे दिन पेपर में पढ़ूंगा तो गोसा महल का नाम अवश्य में आना चाहिए। संघ बड़ा उदार है, संघ सारी व्यवस्था करने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ इस संघ के एक ट्रस्टी इतने उदार है, आप पूछो मत, आप जिस तरह से व्यवस्था बोलो उस तरह से सारी व्यवस्था हमेशा करने की तैयार रहते हैं। इसलिए व्यवस्था की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूज्यपाद राजेश्वरी सूर्य महाराज साहब का आज गुणानुवाद सभा है। गुणानुवाद की अभी यहाँ पे शुरुआत करेंगे। पहले गुरुदेव को वंदन करके उसके बाद में गुणानुवाद की चढ़ावा। अच्छा, पहला चढ़ावा, हाँ पहला कल्पसूत्र और उसका चढ़ावा भी है। पहले चढ़ावा ले लेते 10-15 मिनट में और उसके बाद में 15-20 मिनट स्थिरता रखना।